ओम नमः शिवाय भक्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे, यही मेरी कामना है। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र विषय पर, जो कि है महाशिवरात्रि 2026 के बारे में। यह कब पड़ेगी, इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन का महत्व क्या है। साथ में हम जानेंगे इस दिन की कुछ कथाओं के बारे में, आपको किस प्रकार से इस दिन की पूजा करनी चाहिए और इस दिन का व्रत कैसे रखा जाता है और इस रात का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, वो भी हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियोस की जानकारी सही समय पर मिल सके। तो चलिए भक्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि 2026 में कब है। 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी को पड़ रही है। यह दिन और रात महादेव को समर्पित मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात किया गया पूजा पाठ साधारण दिनों की तुलना में बहुत ज्यादा फल देता है। अब बात करते हैं इस दिन के महत्व के बारे में। महाशिवरात्रि को लेकर कई कथाएं मिलती हैं। तो भक्तों, महाशिवरात्रि की सबसे प्रसिद्ध और प्यारी कहानी है भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की। माता पार्वती ने बचपन से ही निश्चय कर लिया था कि वे सिर्फ भगवान शिव को ही पति के रूप में चुनेंगी। उन्होंने जंगलों में कठोर तपस्या की, कई महीनों तक बिना भोजन पानी के तप किया। ठंडी रातें, गर्म दिन, सब कुछ सह लिए। बस एक ही इच्छा थी, भगवान शिव को पाना। देवताओं ने भी उनकी तपस्या देखी और शिव जी से प्रार्थना की कि वे माता पार्वती के प्रेम को स्वीकार कर लें। अंत में शिव जी प्रकट हुए और माता पार्वती से कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूँ। फिर महाशिवरात्रि की वह दिव्य रात आई जब कैलाश पर्वत पर यह दिव्य विवाह हुआ। देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व सब लोग शामिल हुए। उसी रात से यह दिन शिव पार्वती के विवाह की याद में मनाया जाता है। तो भक्तों, इसी प्रकार से एक और कथा है, समुद्र मंथन और नीलकंठ की कथा। एक समय देवताओं और दानवों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया था। मंथन से बहुत ही दिव्य चीजें निकली, लेकिन बीच में एक भयंकर जहरीला विष निकला और जो था हलाहल। यह विष इतना घातक था कि उसके कारण ब्रह्मांड नष्ट होने की कगार पर पहुंच गया। देवता और दानव दोनों डर गए, कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। सब भागकर भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे विनती की कि संसार को बचा लीजिए। भगवान शिव ने बिना देर किए उस विष को अपने कंठ में रोक लिया। विष इतना तीखा था कि उनका गला नीला पड़ गया। उसी दिन से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। और भक्तों, यह घटना भी महाशिवरात्रि की रात से ही जुड़ी मानी जाती है। तो भक्तों, तीसरी कथा है शिव और चंद्रमा की कथा। राजा दक्ष ने चंद्रमा को अपनी 27 बेटियों का पति बनाया था। ये 27 नक्षत्र थीं, लेकिन चंद्रमा सिर्फ रोहिणी से ही ज्यादा प्रेम करने लगे और बाकी सब बेटियां की उपेक्षा करने लगे। इस बात से राजा दक्ष नाराज हो गए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि उनका तेज धीरे धीरे घटता जाएगा। चंद्रमा कमजोर होने लगे, उनकी चमक खत्म होने लगी। आखिर वे शिव जी की शरण में पहुंचे और घोर तपस्या करने लगे। शिव जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, मैं तुम्हें अपने मस्तक पर स्थान देता हूँ। और तब से चंद्रमा शिव जी के सिर पर सजते हैं और शिव जी का नाम पड़ता है चंद्रशेखर। तो भक्तों, जो चतुर्दशी तिथि होगी वो 15 फरवरी 2026 को शुरुआत होगी। पूजा का सबसे शुभ समय रहेगा रात्रि का समय। 4 पहर की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। पहला पहर में आप करेंगे जल से अभिषेक, दूसरे पहर में दूध से अभिषेक और तीसरा पहर जो होता है पंचामृत से अभिषेक किया जाता है और चौथे पहर में गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। तो भक्तों, अगर कोई सभी पहरों की पूजा न कर पाए तो रात में एक बार भी सच्चे मन से पूजा कर ले, महादेव इससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। बस बात इतनी है कि भक्ति सच्ची होनी चाहिए। तो भक्तों, महाशिवरात्रि का व्रत आपको किस प्रकार से रखना है। तो सबसे पहले आपको जो है दिन भर उपवास रखना है, लेकिन उपवास रखने से पहले आपको व्रत का संकल्प लेना है। तो व्रत का संकल्प लेते ही आप भगवान शिव का स्मरण करें और आप जल या अक्षत के साथ अपने व्रत का संकल्प लेकर व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। तो आप मन को शांत रखें, इस दिन किसी से झगड़ा न करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण जाप करते रहें। रात में जागरण करें, ध्यान करें और शिवलिंग पर बेलपत्र, जल, दूध, धतूरा अर्पित करें।
व्रत का मतलब सिर्फ खाना न खाना नहीं है, व्रत का मतलब है मन को नियंत्रित करना। तो भक्तों कहते हैं कि इस रात पृथ्वी की ऊर्जा बदल जाती है, ध्यान और जप का असर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए साधक इस रात को विशेष महत्व देते हैं। शिव जी की कृपा से मन शांत होता है, नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में नई शुरुआत का अवसर मिलता है। तो भक्तों, महाशिवरात्रि 2026 की यह थी संपूर्ण जानकारी। इससे जुड़ी कथाएं, साथ में आपको हमने बताया पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियोस की जानकारी सही समय पर मिल सके। तो भक्तों, फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।